नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ में देख रहे हैं ढेर सारी हार्वेस्टिंग। तो चलिए आज हार्वेस्टिंग दिखाते हैं और ऐसी हार्वेस्टिंग पाने के लिए मैंने अपनी बेलों की केयर क्या की है, कैसी मिट्टी बनाई है, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आज हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, यानी कि मेरी भाभी आई हुई हैं और वो बहुत खुश हो रही हैं छत देखकर। सो मैंने उनसे ही हार्वेस्टिंग करवाई है ये। तो आप हार्वेस्टिंग भी देखेंगे और ये टिप भी देखेंगे कि ऐसी हार्वेस्टिंग पाने के लिए मिट्टी कैसी बनाएं। यदि आप पहली बार सब्जियां उगा रहे हैं, बिगिनर हैं, तो मिट्टी में 30 से 40% खाद मिलाएं। खाद जब मैं कहती हूँ तो मेरा मतलब है गोबर की खाद या फिर बकरी की लैंडी की खाद और साथ में थोड़ा किचन कंपोस्ट भी। सारी खाद मिला के 30 से 40%। वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, आपके पास जो भी उपलब्ध हो। मैंने इसमें बकरी की लैंडी या बकरी की मेमनी, जो भी आप बोलते हो, वो खाद मिलाई है। और मैंने 30 से 40% नहीं मिलाई। वो किस लिए? क्योंकि मेरी मिट्टी में हर साल खाद मिलता है और ये मेरी पुरानी मिट्टी है, तो ये इसका टेक्सचर और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो गई है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस टब को पलट लेती हूँ। एक फसल ख़त्म होने के बाद मिट्टी का पूरा टब पलट लेती हूँ, खाली करती हूँ। टब में नीचे बहुत सारा किचन का ये जो गार्बेज निकलता है, गार्डन का, सूखे पत्तों का, किचन का सूखा हुआ, सब मैं नीचे भर देती हूँ एक मोटी लेयर। उसके बाद मैं मिट्टी भरती हूँ और मिट्टी भरने के बाद मैं मिट्टी में कोई खाद नहीं मिलाती। जिस जगह पौधा लगा रही हूँ उस जगह गड्ढा करके 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी खाद डाल देती हूँ। इतने से मेरा काम चल जाता है। तो मिट्टी में कितना खाद मिलाना ज़रूरी है, ये प्रश्न आप समझें। पहली बार मिट्टी लाए हैं तब उसमें 30 से 40% मिला सकते हैं और ये इस पर भी निर्भर करता है कि कौन सी सब्जी उगा रहे हैं। पर साल दर साल यदि आप खाद मिला रहे हैं, मैंने अभी मिलाई, फिर ये 3 महीने बाद फसल ख़त्म हो गई, फिर मिट्टी पलटी, तो फिर 40% नहीं मिलाऊंगी। बस मैं अपनी मिट्टी में अलग से बहुत सारी खाद या 10% भी खाद नहीं मिलाती। मिट्टी को पलटती हूँ, सूखे पत्ते कचरा मिलाती हूँ, किचन का गार्बेज जो होता है मेरा, सड़ा आधा सड़ा, सब मिला देती हूँ। और अगर वो पूरी तरह सड़ा नहीं तो उसे टब में नीचे की तली में डालती हूँ, ऊपर अच्छी मिट्टी डालती हूँ और बस 4 मुट्ठी 5 मुट्ठी खाद डालती हूँ पौधा लगाते समय। लेकिन जैसे ही पौधा ग्रोथ लेता है मैं लिक्विड मैन्योर देती हूँ। बीच बीच में जब भी मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ तो उसके बाद एक लेयर मिट्टी की चढ़ाती हूँ। और दवाई की बात करूँ तो जिन पत्तों में थोड़ा बहुत एफिड्स का या माहू का अटैक हुआ वो मैंने तोड़ के फेंक दिए और बाकी मैंने कुछ भी स्प्रे नहीं किया। अगर कोई बेल मरती भी है तो उसको मैं उखाड़ देती हूँ। मैं ज़्यादा बेलें लगाती हूँ, उनमें से अगर एक आध मरती है तो बाकी की हो जाती हूँ। बहुत आसान गार्डनिंग है। मिट्टी बार बार खाद मिलाने से अच्छी हो गई है। बाकी मेरा कई सालों का अनुभव है जिससे ये हो जाती है। अब मैं ढेर भरी खाद नहीं मिलाती कि बोरी भर के अगर खाद लाई हूँ तो बस वो थोड़ी थोड़ी जब ज़रूरत होती है तभी मिलाती हूँ। और इस साल गर्मी की बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग हुई है। अब मैं हफ्ते भर की थोड़ी थोड़ी झलकियाँ हार्वेस्टिंग की बता दे रही हूँ। सबसे ज़्यादा हुई है ककड़ी और तोरई। एक लौकी निकली है और भर भर के हुए हैं छोटे वाले टमाटर, बड़े वाले टमाटर। तो कुछ तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि जब ज़रूरत होती तब तोड़ ले जाते हैं। हर वक्त कैमरा हाथ में नहीं होता। लेकिन ये 3 चीज़ें ही हो रही हैं। धनिया मैंने समाप्त कर दी है, पालक का टब खाली कर लिया है, कुछ चीज़ें खाली कर ली हैं, कुछ में फिर से बुआई कर दी है। और जो चीज़ें हमने मार्च में जो पौधे लगाए थे, लगभग वही पौधे हम अप्रैल में भी लगा सकते हैं। फिर अप्रैल के बाद नहीं लगा सकते। 15 अप्रैल तक लगा लें तो बहुत अच्छा है। अगर इससे लेट होते हैं तो फिर सब्जियां होंगी नहीं। तो वही जो आपके बैंगन टमाटर वगैरह, वैसे मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो कैसी लगी आज की हार्वेस्टिंग बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर भी करें।